सबसे पहले तो अगर आप इस वीडियो पे टाइम पास करने आए हो ना तो अभी चले जाओ, क्योंकि ये वीडियो टाइम पास के लिए नहीं है। ये वीडियो दो भाइयों के बीच में होने वाली है। मैं तेरे से बात करूँगा, लाइक ए ब्रदर, लाइक ए यंगर ब्रदर। मैं अपने उस वर्जन से बात करूँगा जो मैं 7th 8th क्लास में था। एंड उसमें मैंने कुछ ऐसे चीज़ें की जिसका मेरे को आज भी फ़ायदा होता है, जिसके मैं आज भी ग्रेटफुल हूँ। पता नहीं क्यों, पर मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को उस चीज़ में कभी सपोर्ट की। उन्होंने मेरे को, मेरी मम्मी ने स्पेशली मेरे को वो चीज़ें करने के लिए मोटिवेट किया। एंड उस चीज़ को लेके मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा था कि 7th क्लास में लॉकडाउन लग गया था। तो क्या हुआ, मैं ना अपनी नानी के घर गया था। वहाँ पे मेरी मासी की बेटी जो थी, वो गिटार उसने निया न्यू दिया था। एंड वो बजाती थी उसे। तो एक दिन मैंने भी उधर उठा लिया, बजाने की ट्राई की। मेरे से बजा तो नहीं, ऑब्वियसली फ़र्स्ट टाइम था, किससे ही होती फ़र्स्ट टाइम कोई चीज़। फिर मेरे को उससे एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मैं घर पे आया एंड वो शायद मेरी सबसे पहली डिमांड थी जो मैंने घर वालों से की, कि मेरे को एक गिटार चाहिए। एंड उनने कोई टाइम नहीं लगाया एंड मेरे को गिटार लेके दे दिया। एंड उसके बाद क्या हुआ कि मैंने 2 3 महीने गिटार बजाया, मैं बढ़िया बजाने लग गया। मैंने गाना गाना थोड़ा बहुत सीखा, थोड़ा बहुत ही आता है, अभी इतना ज़्यादा नहीं आता। पर अगर ऐसा है कि मतलब मेरे को 10 बंदों के बीच में खड़ा कर दोगे तो मैं उनसे बढ़िया बोल लूँगा, उनसे बढ़िया मतलब गा लूँगा। तो गिटार के बाद मेरे पे बात आई कि अब मैं कुछ और नया ट्राई करूँ। मैंने फिर ट्राई की ड्राइंग। सो ड्राइंग वॉज ए गुड डिसीजन फॉर मी। मेरे को आज भी खुशी है कि मैंने ड्राइंग सीखने की कोशिश की। आज भी मेरे को अगर किसी का पोर्ट्रेट बनाना हो तो मैं उसको आराम से बना दूंगा। थोड़े बहुत माइनर मिस्टेक्स होंगी, लाइक मैं एक आर्टिस्टिक लेवल का तो नहीं बना पाऊंगा, पर कुछ तो बना लूँगा। एंड ड्राइंग के बाद फिर आई 9th क्लास। ड्राइंग मैंने थोड़ा टाइम की, 1 साल के राउंड राउंड की मैंने। काफ़ी पोर्ट्रेट्स बनाए, काफ़ी प्रैक्टिस की उसकी। और मुझे वो करने में जनरली फ़न भी होता था, क्योंकि मैं बस बैठता था एंड वो ड्रॉ करता था। एंड पता नहीं कैसे, पर वो मेरे को बहुत खुशी देता था। मैं 1 लाख चीज़ें सोचता होऊंगा, मतलब एक चीज़ को ड्रॉ करते टाइम। नॉट अबाउट ड्राइंग, लाइक अबाउट द पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। पता नहीं क्यों, पर वो टाइम ना, लाइक ऐसा लगता है कि मेरा अपना टाइम है। जैसे आप बचपन में, पता है मैं क्या होता था कि बचपन में ना जब मैं नहा कर आता था तो लाइक वो बच्चे को सुखाना होता है, तो मेरे पापा ना मेरे ऐसे सर पे तौलिया डालते थे कि तेरे को ऐसे बाल वगैरह तेरे सूख जाएं। तो वो टाइम भी मेरे को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उस टाइम मेरे को कोई नोटिस नहीं कर रहा होता था। एंड मैं ना हर बार अंदर से एक बात कहता था कि दिस इज़ माई टाइम, है ना। आई कुड फील डैट कि वो बहुत ही एक प्यारी सी चीज़ होती थी। बट वो चीज़ ना हम धीरे धीरे एज के साथ भूल जाते हैं। पर वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर वो नहीं होगी ना तो डिप्रेशन सा होना शुरू हो जाता है। मतलब आपकी ज़िंदगी में से इन जनरल खुशी ख़त्म हो जाती है। खुशी इन द सेंस, जैसे आप बच्चों वाली शरारतें करते थे। एंड वो शरारतें करना, फॉर पता, वो शरारतें कभी बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन वो शरारतें बंद हो गई ना, आपकी ज़िंदगी से एक खुशी होती है ना जो, वो खुशी चली जाती है। जिस दिन वो खुशी चली गई ना, आप गलत कामों पर लग जाओगे, आप सोशल मीडिया पर बहुत स्क्रॉल करोगे, हो सकता है आप ड्रग्स पे भी लग जाओ। सो उस खुशी को कभी मत जाने देना। उस खुशी को रिटेन कैसे करना है, इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। तो आगे हुआ कि वो ड्राइंग वगैरह मैंने सीखी। एंड ड्राइंग के बाद 9th क्लास आई, फिर मैंने बैडमिंटन सीखना शुरू किया। फिर मेरी मम्मी ने मेरे को कभी बैडमिंटन से भी नहीं रोका कि तू बैडमिंटन को सीखना। हाँ, रोकते थे कि तू टाइम बहुत ख़राब कर रहा है, तेरे को 2 घंटे लग जाते हैं अकेडमी पे। एंड इसी चक्कर में मैं 10th में मैंने मतलब छोड़ दिया बैडमिंटन, बिकॉज बोर्ड्स वगैरह आ गए थे। फिर उसके बाद 10th के बाद मैंने 2 साल ज़िंदगी में कुछ भी नया नहीं सीखा। क्यों? क्योंकि मैं जेई की प्रिपरेशन में लग गया। एंड चलो जेई तो नहीं हुआ पर जेई की प्रिपरेशन भी एक पार्ट ऑफ माई लाइफ ही रहेगी, क्योंकि इट वाज समथिंग, चाहे अच्छा था चाहे बुरा था। 2 साल तो मेरी ज़िंदगी के ही थे, मैं ऐसे थोड़ी बोलूँगा। फिर 12th के बाद, अब मेरी 12th ख़त्म हुई है, इसी साल मैं पास आउट हुआ हूँ 12th से। फिर अब मैंने गेम डेवलपमेंट वगैरह सीखनी शुरू की। एंड मैंने यूट्यूब वगैरह सीखना शुरू किया, कंटेंट क्रिएशन बेसिकली। एंड पता नहीं यार, मेरे पे लाइक आज की डेट में मैं एक फ़ोन से एडिक्ट हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर मैं फ़ोन से एडिक्ट तभी होऊंगा ना जब मेरे पे फ्री टाइम होगा। अगर मेरे पे फ्री टाइम होता है ना, मैं कुछ ना कुछ सीखने लग जाता हूँ। लाइक मैं ड्राइंग करने लग जाऊँगा,
या गिटार बजाने लग जाऊँगा। यू डोंट नीड टू बी मास्टर्स इन ऑल डैट। पर अगर आपको ये चीज़ पसंद नहीं है कि आप बस शांति से बैठो और घड़ी की साउंड सुनो या बाहर कोई बर्ड्स वगैरह बोल रहे हैं वो सुनो, लाइक अभी मेरे एरिया में तो वो पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि मैं मेनली प्लेन से बिलोंग करता हूँ। वो तो पहाड़ों वगैरह में काफ़ी पॉसिबल होती है, इधर इतनी पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है। एंड तो उसने मेरे को एक ज़रिया दिया, पता नहीं कैसे, कि मैं अपनी उस टॉक्स को अपने दिमाग में घुमा सकूं। एंड इन ये चीज़ों से मेरे को और आइडियाज़ आते हैं। मैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ हर समय सोचता ही रहता हूँ, पता नहीं क्यों, पर मैं सोचता ही रहता हूँ। एंड पता क्या है, मैंने बीच में सोचना भी बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि मैं सोशल मीडिया एडिक्ट हो गया था, तो मेरे को सारी खुशी तो सोशल मीडिया से ही मिलने लग गई। पर उस टाइम पे मैं खुश नहीं था। मेरे इन जनरल पेरेंट्स भी कहने लग गए थे कि तू अब पहले जैसे नहीं रहा, कुछ तो चेंज हो गया। पर जब से मैंने सोशल मीडिया छोड़ा और रियल लाइफ हैप्पीनेस पे मैंने फोकस करना शुरू किया, मैंने हॉबीज़ डेवलप की। मतलब जो हॉबीज़ पहले डेवलप की हुई थी उनको मैंने दोबारा से अडेप्ट किया। मैंने फिर से ड्राइंग करनी शुरू की, मैंने फिर से गिटार बजाना शुरू किया, मैंने फिर से बाहर जाके बैडमिंटन खेलना शुरू किया एंड ऑल दिस थिंग्स। वो हैप्पीनेस का लेवल ना फिर से रिस्टोर होना शुरू हो गया। पता नहीं क्यों, मैं अभी 18 साल का हूँ एंड स्टिल मैं वो शरारतें करता रहता हूँ कभी कभी घर वालों के साथ, जो मैं 11-12 साल की उम्र में करता होता था। आई नो यू शुड चेंज, बट यू शुड नेवर लूज योर चाइल्डहुड। आपको चेंज होना चाहिए इन द पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ कि आपको काम करना है। क्योंकि मैं सच बताऊँ तो इस एज में आके आपको हर चीज़ से खुशी नहीं मिलती। आपको खुशी मिलती है आपके काम से, तो वो अलग टॉपिक है। आपको अपना काम कभी नहीं छोड़ना, अपना काम करते रहना। एंड पता क्या है, अगर आप भी 11-12-13 साल की उम्र में हो ना, आप एक बार बस ट्राई कर देखो। आप हर चीज़ को ट्राई कर देखो, क्योंकि पता क्या है, ये बहुत अच्छी चीज़ है यार, इससे बहुत खुशी मिलती है। आप पता, मैं देखता हूँ कि मेरे जितने भी कज़न्स हैं 11-12-13 साल के, या इन जनरल 5-6 साल के भी, वो फ़ोन उठा के ना यार वो ब्रेन रॉट रील्स देखते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं, त्रला ले लो त्रला ला ये वो वगैरह वगैरह। पता नहीं यार, इट्स जस्ट इतनी छोटी उम्र में ही आपको अगर इतना सारा डोपामिन की आदत पड़ गई यार, तो आप लाइफ कैसे सर्वाइव करोगे? लाइफ इज़ हार्ड ब्रदर, ट्रस्ट मी। एंड कोई आप पे रहम नहीं खाएगा। ये बात थोड़ी कड़वी है, पर कोई आप पे रहम नहीं खाएगा। आपके पेरेंट्स भी आप पे रहम नहीं खाएंगे। वो भी एक टाइम पे आपको कह देंगे कि जा तू निकल अब घर से। पर क्या है ना, आपको उस स्टेज से पहले सारा कुछ ट्राई कर लेना है ज़िंदगी में। सारा कुछ तो नहीं कर पाओगे, पर बहुत सारी चीज़ें ट्राई करो, बहुत कुछ करो, जो दिमाग में आता है ना वो करो। मेरे दिमाग में अभी वीडियो का आइडिया आया ये वाला, तो मैंने अभी बना ली। देखो कितनी बढ़िया एग्जांपल है। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, चाहे इस पर एक भी व्यू ना आए, मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पता नहीं क्यों मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को फ़र्क पड़ता है कि मेरे दिमाग में जो चीज़ आई मैंने वो की कि नहीं की। क्योंकि आज तक मैं उसी चीज़ से जिया हूँ, उसी चीज़ के प्रिंसिपल पर हूँ कि मेरे दिमाग में अगर चीज़ आई है कि मेरे को पेंटिंग बनानी है तो मैं पेंटिंग बना लेता हूँ। मैं ज़्यादा नहीं सोचता। अब मैं बताना चाहूँगा कि मेरी एक गलती रही इन सब चीज़ों में, इन सब चीज़ों को ट्राई करने में। मेरी गलती ये थी कि मैं किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट नहीं रहा। पता नहीं, मैंने 2 महीने गिटार सीखा, फिर मैंने वो छोड़ दिया। मैंने 6 महीने बैडमिंटन खेला, मैंने वो छोड़ दी। मैंने 1 साल ड्राइंग की, मैंने वो छोड़ दी। अगर मैं कंसिस्टेंट होता किसी एक भी चीज़ में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं गिटार में ही होता एंड मेरी आज 12th ख़त्म हो गई, मेरे को 5 साल हो गए होते, एंड लेट अस अज्यूम कि मैं किसी का गाना कॉपी करके लाइक सुना रहा होता गिटार पे, तो उसका कवर वगैरह डाल रहा होता एंड तो शायद मैं यूट्यूब पे उसको अपलोड करता अगर, तो पहले तो आज की डेट में मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ वो मेरा इंप्रूव होता, एंड द सेकंड थिंग इज़ मेरी वो स्किल काफ़ी इंप्रूव होती। यू नो, वो कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। वो चीज़ बनने की ट्राई मत करना। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये मेरा इतनी सारी चीज़ों को ना ट्राई करना एक बहुत ही कम्प्लेक्स सी चीज़ है। मैं इसको आज तक समझ नहीं पाया हूँ, पर ये चीज़ ना मतलब ऐसे है कि इसके पॉजिटिव्स भी मेरे को बहुत मिले हैं और इसके नेगेटिव्स भी हैं। नेगेटिव ये है कि मैंने हर चीज़ को
ट्राई किया अगर, तो उसको कंसिस्टेंसी से नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली यार तुम इतनी सारी चीज़ों को कर नहीं पाते हो यार इकट्ठे। लाइक मैं बताता हूँ, मैं 8th क्लास में जब था तो मेरे पे स्कूल में इतना पढ़ने को होता ही नहीं था, मेरा काम जल्दी ख़त्म हो जाता था, मैं काफ़ी अच्छा था 8th में पढ़ाई में। एंड फिर मैं घर पे आके ये सब हॉबीज़ 2-3 घंटे देता था इनको, पर मैं 3 हॉबीज़ ऑब्वियसली 2-3 घंटे में तो नहीं कर पाऊँगा। तो यू नो द पॉजिटिव थिंग दैट आई वांट टेल यू इज़ कि आप इन चीज़ों को एक बार ट्राई करो। एंड नेगेटिव थिंग इज़ कि उनको कंसिस्टेंसी से ट्राई करो। ज़रूरी नहीं है कि आप इन इन तीनों चीज़ों को ही करो, आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो, पर जो भी करो ना उसको कंसिस्टेंसी से करो। आप चाहे एक चीज़ ट्राई कर लो, आप 3 मत करो। मैं नहीं कह रहा कि आप तीनों के तीनों ट्राई करो, पर मैक्स टू मैक्स चीज़ें ट्राई करो। आपका इंटरेस्ट किस में है, क्योंकि ये चीज़ें ना आपको, जब आप मेरी एज में आ जाओगे, आपको अपना पर्पस, अपने लाइफ के गोल को ना, लाइक आप 10th के बाद मोस्ट प्रोबेबली एक स्ट्रीम चूज़ करोगे, तो वो स्ट्रीम चूज़ करने में आपको हेल्प करेगी। एंड जो 12th के बाद आप आगे ज़िंदगी में करोगे, वो चीज़ें लाइक मल्टीपल यार स्टेप्स होते हैं जो आपको सोचने पड़ते हैं कि आपको करना क्या है ज़िंदगी में। सो मैक्स टू मैक्स इन चीज़ों को करोगे ना, तो आप अपना बेस्ट रहोगे अपनी ज़िंदगी में, मतलब अपना बेस्ट वर्जन बन के रहोगे ज़िंदगी में यार। पता, जस्ट डू दिस यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।